अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी देखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन हज़रात हैं वो सब के सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम हर बात हसनैन अली के साथ में। नाजरीन, जैसे कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आप सबके साथ ज़िक्र किया था कि मैं आने वाले दिनों में किसी न किसी कंटेंट को लेकर आप सबके सामने लाज़िमन हाज़िर हुआ करूँगा। तो आज जो मैं कंटेंट बयान करने जा रहा हूँ वो ख़ुसूसन नॉलेज लवर्स के लिए है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि नॉलेज लवर्स जब कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से इल्म हासिल करें। तो ये वीडियो जो है वो ख़ुसूसन नॉलेज लवर्स के लिए है। वो मेरे साथ एंड तक कनेक्ट रहें ताकि वो कोई ना कोई नॉलेज का हिस्सा हासिल कर सकें अपने अंदर। नाजरीन, इस कंटेंट को बयान करने से पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने मुझे पहली ही वीडियो पर इतना सपोर्ट किया और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया कि मैं आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि जल्द कामयाबी हासिल कर सकूं। जो मेरा मकसद है, जो मेरा मिशन है इस चैनल के थ्रू, जो मैं करना चाहता हूं उसमें कामयाब हो सकूं। तो कंटेंट आज मेरा ये है कि नॉलेज लवर्स ख़ुसूसन गौर से सुनिएगा कि आज वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिकल व्यूज़ का एक मिक्सचर करके आप सबके सामने बयां किया जाएगा। वो कंटेंट एक सियासी लीडर के हवाले से है। सियासी लीडर वो जो आज एक कौम के लिए, हर कौम के लिए एक मिसाल हैं, हर आने वाली कौम के लिए एक मिसाल हैं, ख़ुसूसन उस मुल्क के लिए मिसाल हैं जिनके वो 20 साल सदर रहे, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। वो मिसाल हैं आज भी वो लोग या पाकिस्तानी अवाम या दूसरी अवाम जो उस लीडर को पसंद करती है पॉजिटिव वे में, वो उसकी आज भी मिसाल देती है। तो उस कंटेंट और उस लीडर को मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको प्रेस कर दीजिए और आने वाली वीडियोस को अपने सामने जल्द पाने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी लाजम दबाइए। अच्छा, तो नाजरीन, मैं कंटेंट बयान करने से पहले आपको इसकी वजह बताता चलूं कि ये कंटेंट बयान करने की वजह क्या है, कि मैं आपके सामने क्यों इसको बताने जा रहा हूं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दो हैं। एक मेन वजह ये है कि ये आज की कौमों के लिए मिसाल हैं, आज भी मिसाल हैं और तब भी मिसाल थे जब उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए मेहनत की, तगो-दो की और अपने मुल्क को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों से, गोरों की हुक्मरानी से। उसके बाद ये मुल्क के नौजवानों के लिए भी एक मिसाल है, एग्जाम्पल है कि मुल्क के नौजवान भी उस तरह का जज्बा और इमोशंस का इजहार करें, उसी तरह का उस एग्जाम्पल को अपने जहन में रखकर, उस लीडर को अपने जहन में रखकर उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें। ये नौजवान के लिए ख़ुसूसन एक एग्जाम्पल है। तो वो लीडर कौन है, उनका क्या रोल रहा अपने मुल्क के लिए और वो आज एक मिसाल क्यों है, हर कोई क्यों उनको बयां करता है, वो है रॉबर्ट मुगाबे। जी हाँ, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे और 30 साल वो रूलिंग पार्टी में रहे, उसके चेयरमैन रहे, सदारत करते रहे। उसके बाद मुल्क कि 10 साल उन्होंने 20 साल प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला रखा, उसके बाद 10 साल प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाला रखा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कंट्रोवर्शियल शख्स क्यों थे अपनी सोसाइटी के अंदर। रोडेशिया एक स्टेट थी जो कि अब जिम्बाब्वे में कन्वर्ट हो चुकी है। 1980 में इनका इंडिपेंडेंस डे है जब ये आज़ाद हुए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट मुगाबे की वजह से। इसलिए एक एग्जाम्पल है, एक इनकलाबी शख्स है। तो मैं आपको बताऊं कि रॉबर्ट मुगाबे 10 साल जेल में रहे। क्यों? वजह ये थी कि वो कंट्रोवर्शियल शख्स थे सोसाइटी में। वो वाइट माइनॉरिटी रूल के खिलाफ थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ
गोरों को पावर हासिल थी ब्लैक पीपल के ऊपर, वहाँ पर सिर्फ नस्ल परस्ती थी, काले लोगों को पसंद नहीं किया जाता था। तो उस सोसाइटी में जब रॉबर्ट मुगाबे ने आवाज़ बुलंद करना शुरू की तो उनको कैद कर दिया गया 10 साल के लिए। 10 साल उन्होंने कैद काटी। 1964 से आई थिंक 1974 तक वो 10 साल कैद में रहे। लेकिन उसके बाद जब वो आज़ाद किए गए, जब रिहा किए गए, तो एक मिसाल सबसे बड़ी ये है कि वो 10 साल कैद काटने के बावजूद अपनी कौम में दोबारा वापस आए और 6 साल बाद उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया आवाम में, आवाम को उकसाया कि वो आज़ादी हासिल कर सके। जब उन्होंने आवाम को उकसाया इस नस्ल परस्ती के सामने, रंगों की जो इनकी ज़हनियत थी गोरों की कि काले लोग नीचा दिखने वाले लोग होते हैं, काले लोगों की कोई अहमियत नहीं है इस सोसाइटी में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइट माइनॉरिटी रूल था, गोरों को हुक्मरानी हासिल थी काले लोगों पर। तो तब रॉबर्ट मुगाबे ने एक एग्जाम्पल सेट की, लोगों की ज़हनियत चेंज की और 1980 में उन्होंने इस मुल्क रोडेशिया को इंडिपेंडेंस दिलवाई, आज़ादी दिलवाई 1980 में। और वो तब एक रूलिंग पार्टी के चेयरमैन भी थे, ज़ानू, जिसको जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन कहा जाता है, कि ये एक जिम्बाब्वे में एक यूनियन पार्टी जो है वो कायम की गई और उसके ज़रिए फिर मुल्क में उस स्टेट में एक अवाम के जहनों में इनकलाब बर्पा किया गया कि आप बराबरी के हकूक रखते हैं, ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स। तो उस सोच के तहत लोगों ने भी फिर उनकी बात मानी और 1980 में उन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया। उसके बाद वो 1980 से 1987 तक प्रेसिडेंट रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे उस मुल्क के। और 1980 में उन्होंने उस स्टेट का नाम चेंज करके जिम्बाब्वे रख दिया, जो कि आज अफ्रीकन कंट्री कहलाती है। उस मुल्क का नाम जिम्बाब्वे रख दिया। जिम्बाब्वे आज आप सबके सामने है। उसकी मिसाल उनको आज़ाद करवाने के लिए जिन्होंने वो किरदार अदा किया वो रॉबर्ट मुगाबे थे। उन्होंने इनकलाब बर्पा किया उस कंट्रोवर्शियल सोसाइटी में, उस मुतनाज़ सोसाइटी में, और एक रूलिंग पार्टी के वो चेयरमैन भी रहे। उन्होंने मुल्क के लिए मेहनत की, तगोदो की और फिर जाकर उसको आज़ादी दिलवाई। उसके बाद मैं आखिर में बस आप सबको, ये नौजवानों के लिए एक मिसाल है, नौजवानों के लिए एक नॉलेज का ज़रिया है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री में जो लीडरान जो सियासत करते रहे, जो अपने मुल्क के लिए मेहनत करते थे, जो अपनी आवाम के लिए मेहनत करते थे, उसी तरह का जज्बा हम भी चाहते हैं कि हम में भी हो और हमारे नौजवानों में भी हो। मेरा एक शेर है जो कि मैंने नौजवानों के लिए लिखा था, वो मैं बस आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। शेर ये है कि आज का जवान है मुल्क की पहचान, आज का जवान है मुल्क की पहचान, अगर ये चाहे तो बदल सकता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ये मशवरा है कि आप सब अपने जज्बात का इजहार कीजिए। आप सब हर शख्स से बढ़कर हैं। तो जो आपकी ज़हनियत दूसरे मामलात में इस वक्त मूव ऑन हो चुकी है, आप मुल्क के लिए सोच रख कर चलें और मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करें। नाज़रीन, यही मेरा कंटेंट था रॉबर्ट मुगाबे के हवाले से, जो कि आज हर हुक्मरान के लिए एग्जाम्पल है, हर जवान के लिए एग्जाम्पल है। मेरा बस यही कंटेंट था। मुझे उम्मीद है कि नॉलेज लवर्स इससे काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और उनके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मैं आने वाले दिनों में मज़ीद किसी न किसी कंटेंट पर आपके सामने हाजिर हुआ करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी।
اور میرے ساتھ میں بس یہی کہوں گا کہ آپ سب میرے ساتھ کنیکٹ رہیں اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ ویڈیوز حاصل کرتے رہیں گے، اور بس میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔